चिकित्सालय निर्माण के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति। हर्रावाला देहरादून में बनेगा 300 शय्यायुक्त चिकित्सालय, गरीबों को मिलेगा लाभ। नवंबर तक तैयार होगी देहरादून में रोपवे और हरिद्वार पीआरटी की डीपीआर, कैबिनेट में आएगा रोपवे का प्रस्ताव। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान में कार्यक्रम, उत्तराखंड संस्कृति को दिया जा रहा है बढ़ावा, उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश में अनोखी। देहरादून का विधायक नेगी ब्लैकमेलिंग मामला, दोनों पक्षों में अब तक मिली 4 शिकायत, हर बात की हो रही है जांच। डोईवाला में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का बुरा हाल, जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर 200 छात्राएं, प्रस्ताव भेजा लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। भारी बारिश के साथ भूस्खलन, चमोली गोपेश्वर ऊखीमठ हाईवे पर गिरा मलबा, 15 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही पर रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। हालांकि ये दोनों विधानसभा सीट हैं मैदानी क्षेत्रों की थी, लिहाजा अब खुद ही हरीश रावत इस बात का पश्चाताप करने के लिए बात कह रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में हरीश रावत पहाड़ी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हरीश रावत के पश्चाताप करने का बयान के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। वहीं हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही थी, नहीं ये भी कहा था कि जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है उससे जनता सबक सिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खुद हरीश रावत मुख्यमंत्री रहने के बावजूद दोनों सीट हार चुके हैं। ऐसे में हरीश रावत का पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं रहा है। साथ ही साथ बताया गया कि वो खुद पहाड़ छोड़कर मैदान में चुनाव जीते हैं, लिहाजा हरीश रावत का ये कहना है कि 2022 में पश्चाताप करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हरीश रावत जी अगर सही मुद्दों को उठाए तो मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय होता है और कम से कम उनसे इतनी बड़ी भूल का कुछ भूल ऐसी होती है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री के रूप में हार के, एक बार जब आदमी पिटा हुआ मोहरा हो जाता है, मैं हरीश भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक कहावत है कि जब एक बार मोहरा पिटा हो जाता है तो जनता में फिर उसकी साख जो है उसी तरह हो जाती है। नहीं करना भी चाहिए, मैं सोचता हूँ उनको मेहनत करनी चाहिए। कौन देखिए, हर व्यक्ति जिस पार्टी में होता है और उसका अगर राजनीति में है तो उसको काम करना भी चाहिए, एक उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। अगर उनका उद्देश्य इस 2017 में उनका उद्देश्य नहीं था कांग्रेस को लाना, आज लेकिन मैं तो, अगर हरीश भाई मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों को ही मजबूत होना है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस बात को कि अगर हम सरकार में 57 विधायक के साथ है और हरीश रावत जी कांग्रेस को सही रास्ता हमको दिखाना चाहिए। हो सकता है हमसे कहीं गलती होती हो, तो सही मायने में विपक्ष अगर मजबूत होता है, सही मुद्दों को उठाता है, तो उसे केवल हम विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसे हमको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो मैं भी पहाड़ छोड़ के मैदान आया, लेकिन मैं चुनाव जीता और मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता था और वो मुख्यमंत्री के रूप में 2 जगह चुनाव हारे, क्योंकि उनके अंदर उस समय अहम इतना आ गया था। मैं सोचता हूँ कि उनको लगा कि बस, अब वो कहते भी थे खाता ना भाई, हरीश रावत जो कहे वो ही सही, तो जनता ने कहा भैया ना खाता ना भाई, और जनता जो कहे वो सही। हरीश रावत जो कहे वो सही नहीं है, जो जनता कहे वो सही है। विधायक महेश नेगी के मामले में पुलिस के पास अब तक 4 तहरीर विधायक की पत्नी व दूसरे पक्ष की महिला के द्वारा दी जा चुकी है। दरअसल विधायक महेश नेगी की पत्नी के द्वारा नेहरू कॉलोनी निवासी महिला पर विधायक को ब्लैकमेल करते हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की शिकायत दर्ज की गई। मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया है कि अब तक इस मामले में 4 शिकायतें दोनों पक्ष के द्वारा पुलिस को मिली जा चुकी हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। विधायक की पत्नी के द्वारा दी गई शिकायत में ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला की बेटी को सुरक्षा दिए जाने के साथ साथ ही महिला को भी सुरक्षा दिए जाने की मांग करी गई। सूत्रों के अनुसार विधायक की पत्नी ने महिला की जान को राजनेताओं से खतरा और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार कर दिया है। दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही हैं और क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें
और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। विधायक नेगी की ब्लैकमेलिंग का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के 4 शिकायतें पुलिस तक आ चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, 4 शिकायतें अब तक आ चुकी हैं, ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिससे हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं अभी सुर्खियों में है देवभूमि में। और इस मामले को लेकर के आज भी विधायक जी की पेशगी थी, यानी कि थाने में उनको आना था अपने बयान दर्ज करने के। हालांकि कल भी उनको आना था, लेकिन कल भी उन्होंने कुछ हवाला देते हुए वो वहां पर थाने पर अपने बयान के लिए नहीं पहुंचे नेहरू कॉलोनी। आज भी मीडिया की का जमावड़ा जो है वो थाने पर रहा कि सूचना यही थी कि विधायक जी आज आएंगे और अपने बयान जो है वो पुलिस के सामने दर्ज कराएंगे। लेकिन बहरहाल पूरे मामले में लेकर की बात करें तो अभी तक विधायक जी ने अपने बयान दर्ज किया है। और वही तुमको महिला आयोग है तो उनका महिला आयोग ने भी साफ तौर पे जो है पुलिस जांच में के आदेश दिए हैं। और साथ ही कौन इसमें दोषी है और कौन नहीं है और क्या ये पूरा मामला है, इन सब चीजों को लेकर के अभी फिलहाल जो है वो जांच चल रही है। लेकिन अभी ऐसा खास अपडेट निकल कर सामने नहीं आया है। और फिलहाल जो जानकारी है उसमें यही है कि अभी विधायक जी जो है वो कल जो है वो पुलिस को बयान अपने दर्ज करा सकते हैं। जी राजेश जी, जिस महिला ने विधायक के ऊपर आरोप लगाया, लगातार वो अपनी बेटी और अपनी सुरक्षा को लेकर के मांग कर रही है और साथ ही साथ उसका ये कहना है कि उसकी जान को खतरा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल मामला है और हाई प्रोफाइल सफाई मामला है और पुलिस भी कुछ इस दौरान से कुछ कह रही है कि बहुत सेंसिटिव मामला है। तो पहले इन चीजों को लेकर के महिला ने भी पुलिस से गुहार लगाई है कि उनको और उनकी बेटी को जो है कहीं ना कहीं उनकी जान को जो है खतरा है। तो तमाम को देखते हुए पुलिस को खास तौर से इस बात के लिए मेंशन किया गया है कि उनकी जान खतरे में है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेवारी है कि उनके और उनके परिवार की सदैव रक्षा करें। और दूसरी बात यह है कि सृष्टि यही है कि हम बताएंगे कि भाजपा जो विधायक है महेश नेगी जो है द्वारा हाट से विधायक हैं और जिस तरीके का गंभीर मामला जो है आरोप जो है वो उनके खिलाफ जो है लगता है जो महिला वीडियो दर्शक वीडियो काफी तेजी से जो है वायरल हो रहा है प्रदेश के अंदर। कहीं जो है वो आने वाले समय में जो है जांच में या कोई विधायक जी के खिलाफ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जो है वो उनके लिए पैदा हो सकती है। बहाल इन सब चीजों को लेकर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो विधायक नेगी ब्लैकमेलिंग का ये पूरा मामला है। आपको बता दें पुलिस को 4 शिकायतें दी गई हैं, दोनों पक्ष से शिकायतें दी गई हैं। और जो महिला विधायक के ऊपर आरोप लगा रही है, लगातार वो ये बात कह रही है कि उसकी बेटी और उसको जान का खतरा है। साथ ही साथ उसने डीएनए टेस्ट की भी मांग करी है। सितारगंज नानक मत्ता विधानसभा के ग्राम कल्याणपुर में भाजपा छोड़ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी के नानक मत्ता विधानसभा प्रभारी विशनदत्त जोशी ने पार्टी में शामिल सभी भाजपा से आए कार्यकर्ताओं को टोपी पहनाकर के आम आदमी पार्टी में शामिल किया है। इस अवसर पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ सभी लोगों को संबोधित करते हुए विशनदत्त जोशी ने कहा है कि इस बार आप प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड की जनता इस बार दिल्ली जैसी सुविधाओं को पाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। उत्तराखंड की जनता को फ्री बिजली, पानी, अच्छे अस्पताल, वर्ल्ड क्लास स्कूल रूम एवं पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कार्य करेगी। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में विकास करवाए हैं उसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग भी अब परिवर्तन चाहते हैं। बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और हम सिर्फ ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जो है सरकार बनाने के लिए जो है लड़ रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी
जो है युवाओं के सहयोग से, विशेष रूप से युवा वर्ग जो आम आदमी पार्टी जैसन तेजी से बढ़ रहा है, इनके सहयोग से, उत्तराखंड की जनता के सहयोग से उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। और हम उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में हम लोगों ने आम आदमी की भलाई के लिए काम किया है, उसी तरीके के कार्य जो है हम लोग जो है उत्तराखंड में करके दिखाएंगे। डोईवाला में बारिश से क्षेत्र के हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश से नदी नालों में पानी आ गया है, तो वहीं रानी पोखरी में भोगपुर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश से घरों और खेतों में पानी भर गया है। शासन प्रशासन के लोग प्रभावित लोगों के घर पहुंचे और हालचाल जाना है। अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। आज हम रानी पोखरी के इस भोगपुर क्षेत्र में हैं और जहां मैं खड़ा हूं ये दावड़ा नाला इसको कहा जाता है। महादेव खाले से ये जुड़ा हुआ है और मेरे पीछे ये स्कूल है, यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर दावड़ा। तो यहाँ के लोगों को हर साल इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। ये बरसाती नाला है, देखिए कितना पानी इसमें चल रहा है। कल शाम को जब रात को काफी बारिश हो रही थी, ये सारे लोग जो हैं डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इन्हें डर इसी बात का था कि अगर पानी और तेज आ गया तो आखिर होगा क्या। हर साल इनकी मांग उठती है। मुख्यमंत्री जी से ये लोग मिल चुके हैं, स्थानीय जो प्रशासन है उनसे ये लोग गुहार लगा चुके हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास जा जाकर ये लोग थक चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक इस समस्या का जो है समाधान नहीं हुआ। सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि ये सीएम साहब की विधानसभा है डोईवाला, और कई बार ये गांव के जो लोग हैं सीएम साहब से मिल चुके हैं। इससे पहले जब सीएम साहब कृषि मंत्री हुआ करते थे तब भी वो यहाँ पर आए थे, इस समस्या को उन्होंने तब भी देखा था। गाँव के लोगों की एक ही डिमांड है कि यहाँ पे जो है पुस्तकों का निर्माण हो, पानी की निकासी का साधन खोजा जाए, तभी जाके इस समस्या से निजात मिल सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि दावड़ा के और महादेव खाले के इन परेशान लोगों की खुद शासन प्रशासन कब और कैसे लेता है, क्योंकि हर साल की ये समस्या है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और यहाँ तक ये डिमांड करने लगे कि इन्हें अब यहाँ से हटाकर कहीं जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर विस्थापित किया जाए। राजकुमार अग्रवाल के न्यूज डोईवाला। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तकरीबन 200 छात्राएं हैं, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी है। कई जगहों से छत जल चुकी है और बरसात में छत टपकना भी शुरू हो जाता है, जिस वजह से विद्यालय प्रशासन पर लगातार खतरा मंडराता चला जा रहा है। तो कहीं अनदेखी किसी बड़ी घटना को चुनौती न दे दे। विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई कदम संबंध में नहीं उठाए गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। जिस प्रकार से बिल्डिंग की छत झड़ रही है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कहीं बड़े हादसे ना हो सके। आज यहाँ के स्कूल की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इसके अंदर जो छात्र छात्राएं बैठती हैं या स्टाफ बैठ रहा है, हमेशा इनके ऊपर छत की हालत यह है कि प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा तो यह है कि चूंकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग के झजरेर पहाड़ी नासूर बन गई है। आए दिन पहाड़ी से गिर रहे मलबे के चलते सड़क बाधित हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर को जिला मुख्यालय देहरादून से जोड़ने के लिए ये प्रमुख मार्ग है, लेकिन आए दिन मार्ग बंद होने से जहां लोग जिला मुख्यालय समय पर नहीं पहुंच पाते, वहीं क्षेत्र में इन दिनों पैदा होने वाली नकदी फसल टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जी भी समय पर मंडी नहीं पहुंच पा रही, जिससे किसानों के भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई प्रशासन का कहना है कि मौके पर यातायात सुचारू करने की सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। कालसी ब्लॉक के अंतर्गत दो हमारी जो रिकरेंट लैंडस्लाइड जोन्स हैं, एक तो जजरेट पर है और एक कोटी में है, इछाड़ी के पास में। तो दोनों पर ही पीडब्ल्यूडी सैया के अंडर ये मार्ग आते हैं। तो वहाँ पर फुल टाइम डेडिकेटेड दो मशीन्स वहाँ पे लगाई गई हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो एक्स्ट्रा मशीन्स भी कालसी में रखी गई हैं। तो जैसे जैसे ब्लॉकेज हो रहा है तो जितनी जल्दी उसको खोला जा सके उसके लिए प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।
घर के आसपास कभी सांप दिख जाए तो सनसनी फैल जाती है। सामान्य तौर पर छोटे सांप ही शहरी इलाकों पर, बाकी जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे सांप हैं जिनके बारे में जानने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी लंबाई, रंग, रूप और जहर की इनकी जानकारी काफी है। वहीं ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून के डोईवाला में भी नजर आया है, जहां पर 17.5 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया और फॉरेस्ट की सिटी रेस्क्यू टीम ने अजगर को रेस्क्यू करते हुए रामगढ़ रेंज के जंगल में छोड़ दिया है। जौनसर बावर के लाइफलाइन कहा जाने वाला कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर सहिया गांव के पास मौजूद झजरेट नामक स्लाइडिंग जोन स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुकी है। आपको बता दें कि कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर झजरेट में बरसात के मौसम में रोजाना पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से ये मार्ग घंटों बाधित रहता है, जिस कारण से स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को मार्ग खुलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ जाता है। साथ ही साथ सभी संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी कर्मियों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, जिस वजह से ये विभाग जेसीबी मशीन मलबा हटाने के लिए 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ अचानक मलबा आने और पत्थर आने से अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। ऐसा ही है कि प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग ने इसकी सुध न ली हो, इसके ये कई बार समय पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सुरक्षा के उपाय भी किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा है, जिस वजह से यहाँ के लोगों के लिए सालों से ये समस्या बनी हुई है। नमस्कार, मैं सभी ये जितने भी यहाँ इस रूट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये जौनसर का बेसिकली ये मुख्य मार्ग यही है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है ये 10 की 10 वर्षों से, विगत वर्षों से ऐसी है, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को मुख्य रूप से बहुत समस्या हो रही है। और यहाँ पे ऐसा पल नहीं है जो यहाँ पे खतरा नहीं है बना हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण पाकू क्षेत्र के लोहाथल, खोला गांव, संघौर, एराडी, कूडी गांव में आपदा आने पर भारी नुकसान हो गया है। इन गांवों में सैकड़ों मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। कई मकान में रह रहे लोगों को अन्य शिफ्ट कर दिया गया है। विधायक मीना गंगोला ने आपदाग्रस्त गांवों का भ्रमण करके प्रभावित टेंट उपलब्ध करवाने के आदेश कर दिए हैं। आपको बता दें कि कूडी गांव में 1 दर्जन परिवार टेंट में रह रहे हैं। विधायक मीना गंगोला ने टेंट में रह रहे परिवारों से निजी संसाधनों से खाद्य सामग्री भिजवाई है और इस दौरान आपदा प्रभावितों की मदद करने का भरोसा भी दिलवाया गया है। मौके से डीएम को फोन करके शीघ्र आपदा प्रभावितों के क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की बात कही गई है। विधायक घायल होने के बाद भी लाठी के सहारे आपदा प्रभावितों के हालचाल जानने पहुंची थी। लोहाथल से जहाँ पे आप बहुत ज्यादा आपदा आई है, लोहाथल से शुरू करा, लोहाथल और खोला गांव, लेथी, कूड़ी जो संगौर ग्राम पंचायत में आता है, इन क्षेत्रों में गए। वाकई में वहाँ पे बहुत बेहाल हुए हैं। लोगों के बिल्कुल घर के आगे के दीवार जा करके खंडर हो चुका है। पीछे बिल्कुल सिर्फ कहीं कहीं पर ऐसा है कि मकान ही मकान रहा है, तो मकान भी रहने लायक नहीं है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम, आप, सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, जिसको लेकर के मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं है। वहीं सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का पूरा सदुपयोग करना चाहती है। साथ ही साथ जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी कर दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ में बारिश का कहर, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं रास्ते बंद। मौसम विभाग की भारी चेतावनी, आने वाले 3 दिन मुश्किलों भरे। सीएम रावत के निर्देश, अधिकारियों को सख्त निर्देश, हर संभव लोगों की करें मदद। फोटो खींच के भेज दी मैंने आगे। मैंने कहा देखो नाजुरा का तहस नहस हो गई कॉलोनी पूरी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति यथावत बनी हुई है। सरकार लगातार बारिश और बाढ़ से निपटने के दावे कर रही है, लेकिन स्थिति कहीं न कहीं विकट है। वहीं मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से दोबारा भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड के कई जिलों में जताई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं है। 12 तारीख आज अगस्त की है। अभी 2 से 3 दिन अगर देखें तो पूरे प्रदेश में जो बारिश की एक्टिविटी वो ठीक ठाक रहने वाली है। 18, 19 और 20 ये 3 दिन अगर बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश तो जहां ज्यादातर जगहों में प्रदेश में देखने को मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। खासकर हैवी टू वेरी हैवी रेन्स की बात करें तो हमारे जो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इनमें 2 दिन जो है खासकर ये ज़्यादा एक्टिविटी है। और उसके बाद अगर देखें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जो आप 20 तारीख को अगर बात करें तो उसमें मैं कहूँगा रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी, तो उसमें भी जो है 20 तारीख को उनमें भी हैवी वेरी हैवी रेन की संभावना है। वहीं सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का पूरा सदुपयोग करने की तैयारी में है। साथ ही जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी किए। लेकिन एक जो बड़ी चीज सामने आ रही कि तमाम अतिक्रमण के कारण और जो भी पानी के जो नाली थे, नाले थे, या जो परसों जो गोविंदगढ़ में जो हुआ है वो छोटी बिंदाल नदी थी, आज उसकी हालत नाली की हो गई। मैंने कहा उनको भी चिन्हित करना चाहिए कि जिन्होंने अतिक्रमण किया। बहरहाल भारी बारिश से हो रही तबाही से निपटने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं और सड़कें भी पूरी तरीके से बंद हो जा रही हैं, जिसको लेकर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगभग 70 से ज्यादा लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। बावजूद इसके हर रोज पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में उत्तराखंड के तमाम सोशल साइट्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग जब नदी के बीच में मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं, उसको चिता पर लिटा करके अग्नि देते हैं। अचानक से पहाड़ों से बरसाती नाला आ जाता है। वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मौके पर लोग किसी तरीके से चिता से दूर चले जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश और आपदा न केवल जीवित इंसान को बल्कि मृत शरीर को भी नहीं बख्श रही है।
चिता के आसपास जैसे ही तेजी से पानी पहाड़ों से जाता है, वैसे ही कुछ लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन देखते ही देखते जलती हुई चिता पानी के आगोश में चली जाती है और चंद सेकंड के बाद लकड़ियों सहित चिता का कोई पता नहीं चलता है। यह वीडियो कहां का है अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल साइट पर यह वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के दुगद्दा क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लिहाजा अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये वीडियो उत्तराखंड का है या किसी अन्य राज्य का। हालांकि जिन लोगों की आवाज वीडियो में सुनाई दे रही है वह लोग नेपाल मूल के निवासी लग रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी नेपाल मूल के निवासी अत्यधिक रहते हैं, लिहाजा अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो उत्तराखंड का है या देश के किसी अन्य राज्य का। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।